एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और आज के इस वीडियो में हम क्रिमिनल लायबिलिटी के एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 3 एक्सेप्शन डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए एक्सेप्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सेप्शन के साथ, दैट इज एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, जिसको एक्सप्लेन किया है सेक्शन 81 से लेके 86 और सेक्शन 92 से लेके 94 तक। सेक्शन 81 में नेसेसिटी को एक्सप्लेन किया है। नेसेसिटी को एक्सप्लेन करते हुए आईपीसी ने 2 मैगजीम दी है, जस्ट नेसेसिटेट और नेसेसिटास नॉन हैबिटलिज्म, मतलब नेसेसिटीज नोज नो लॉज। ये एक्सेप्शन के 2 इसेंशियल है। ये एक्ट है जो गुड फेथ में होना चाहिए और सेकंड, उसमें कोई भी मेंस रिया इंक्लूड नहीं होना चाहिए। चलो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पर्सन है जो 2-3 दिन से बहुत भूखा है, उसको एक फ्रूट से भरी रेडी दिखती है, तो वहां जाके वो 2-3 फ्रूट्स बिना उस ओनर को पूछे उठा लेता है और खा लेता है। तो क्या ऐसे केस में वो पर्सन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगेगा? नहीं, वो पर्सन अंडर सेक्शन 81 के तहत नेसेसिटी हेल्प लेके डिफेंस मांग सकता है, बिकॉज इस एक्ट में कोई भी मेंस रिया इंक्लूडेड नहीं था और ये जो एक्ट था ये गुड फेथ में हुआ था। सेक्शन 82 कंप्लीट एग्जेम्पशन देता है उन बच्चों को जो 7 साल से छोटे हैं, बिकॉज लॉ के हिसाब से उनके पास इतनी मेच्योरिटी ही नहीं होती है कि वो कोई क्राइम कर सके। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 83, जो कि डील करता है उन बच्चों के साथ जो 7 साल से ऊपर के हो और 12 साल के नीचे के, जिनको कुछ हद तक के कुछ चीजों तक एग्जेम्पशन दिया जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है सेक्शन 84, जो डील करता है एक्ट डन बाय अनसाउंड माइंड। कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का हो, वो कोई क्राइम करता है तो इंडियन लॉ के अंडर में उसको एग्जेम्पशन मिलता है। ये एग्जेम्पशन इसीलिए दिया जाता है बिकॉज लॉ के हिसाब से अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के पास में इतनी रैशनल कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो कोई क्राइम कर सके। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 85 एंड 86, जिसमें उन लोगों को एग्जेम्पशन मिलता है जो ड्रंक है या फिर ऐसी कोई कंडीशन में है जो वो सिचुएशन नहीं समझ पाते। अब ये चीज 2 पार्ट में डिवाइड किए। अगर आप वॉलंटरीली यानी खुद हो के इंटॉक्सिकेटेड हो, और सेकंड, कोई आपको फोर्सफुली ऐसी कोई चीज खिला रहा है या पिला रहा है जिससे आपकी रैशनल कैपेसिटी खत्म हो रही हो, और ऐसे सिचुएशन में अगर आपके हाथ से कोई क्राइम होता है तो आप अंडर सेक्शन 85 एंड 86 के तहत डिफेंस मांग सकते हैं। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में आपको किसी भी तरह का डिफेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है एक्ट डन बाय कंसेंट, जिसको डिस्कस किया है सेक्शन 87 से लेके 91 तक। सेक्शन 87 में एक मैगजीन दी गई है, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। अगर आप खुद से कोई पर्टिकुलर एक्ट या कोई कंसेंट दे रहे हो तो आप उस एक्ट के अगेंस्ट क्लेम नहीं। चलो इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप कोई वाटर एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आपका कंसेंट लिया जाता है, और वाटर एक्टिविटी करते टाइम अगर आपको कुछ हो जाता है या कोई चीज़ की आपको लग जाती है तो आप उस वाटर एक्टिविटी के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 88, दैट इज एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया जा रहा है तो ऐसे केस में आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर क्रिटिकल प्रेगनेंसी में बेबी या मदर दोनों में से किसी एक को बचा पाया तो ये कोई क्राइम नहीं है। डॉक्टर ने ये डिसीजन उस मदर के गुड फेथ के लिए ही किया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 89, दैट इज बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। अगर गार्डियन के कंसर्न के बाद में बच्चे के बेनिफिट के लिए अगर कोई क्राइम होता है तो ऐसे केस में सेक्शन 89 के अंडर डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 90, कंसेंट गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन। अगर कोई पर्सन किसी के प्रेशर में आके कोई इंजुरी के डर से अगर कोई एक्ट कर रहा है तो ऐसे केस में उस पर्सन को सेक्शन 90 के अंडर में डिफेंस मिल सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को सिर पे बंदूक रख के अगर कोई काम करवा रहे हैं या कोई पेपर से सिग्नेचर करवा रहे हैं तो ऐसे केसेस में वो पर्सन सेक्शन 90 के अंडर में डिफेंस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 91। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इजी है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एक वुमेन है जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे है और उसका बचना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर ने उनके फैमिली से कंसर्न किया कि ये वेंटिलेटर अगर हट गया तो शायद ही वे बचेंगे, बट वेंटिलेटर पे कितने दिन रखेंगे? एट द एंड उनकी फैमिली के कंसेंट से वो वेंटिलेटर हटा दिया जाता है और वो वुमेन की डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या डॉक्टर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे? नहीं।
ऐसे केस में डॉक्टर अंडर सेक्शन 91 के तहत डिफेंस क्लेम कर सकता है। ये सेक्शन क्या बोलता है कि वो सारे एक्ट जो 87, 88 और 89 में कवर नहीं है और जो एक्ट वो पर्सन कर रहा है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप में भी क्राइम हो। अगर अपने एग्जाम्पल में देखते हैं तो वेंटिलेटर निकाल के किसी की डेथ होना ये अपने आप में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन है, बट वो गुड फेथ में किया है, इसीलिए उस पर्सन को ये सेक्शन के अंडर डिफेंस मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हमारे बचे हुए एक्सेप्शंस के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज के एक्सेप्शन समझे हो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे बचे हुए एक्सेप्शंस के साथ में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।